स्वागत है दोस्तों आपका सिंकोरी एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। आप सभी का स्वागत है मेरे दोस्त। मैं हूं हरिशंकर अग्रवाल, केमिस्ट्री फैकल्टी। और दोस्तों जो लास्ट वीडियो था उस वीडियो में आपने ये देखा था, यानी एल्कीन के बारे में पढ़ रहे थे और एल्कीन बनाने की विधियां कैसे कैसे, यानी प्रीपरेशन ऑफ एल्कीन पढ़ रहे थे मेरे दोस्त। प्रीपरेशन ऑफ एल्कीन और दो रिएक्शन अपन ने कर रखी थी, एक तो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन और डीहेलोजिनेशन, ये कंप्लीट हो गई थी। और मैंने आपको एक एक एग्जांपल, दो एग्जांपल करवाए थे बड़े डिस्कस करके, यानी बिल्कुल छोटे छोटे तरीके से आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताया था मेरे दोस्त। तो आज उसी से ही आगे चलते हैं। जो थर्ड रिएक्शन आती है, थर्ड रिएक्शन का मतलब एल्कीन के प्रिपरेशन की आएगी, वो थर्ड रिएक्शन आएगी। वो कौन सी है आप देखिए मेरे दोस्त, जल्दी से देख लीजिएगा। ये देखिए थर्ड जो रिएक्शन है ना, वो कौन सी है? रिडक्शन भी बोल सकते हैं अपन मेरे दोस्त। क्या बोल सकते हैं? रिडक्शन भी बोल सकते हैं। और रिडक्शन को यार यहां पर यू भी तो लिख सकते हैं, एडिशन, यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मेरे दोस्त, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का जुड़ना। तो देखिए दोस्तों किस तरीके से करेंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, उसकी बात पढ़ लेते हैं। और इसमें क्या करेंगे, एल्काइन में भी रिडक्शन करवाएंगे और एल्कीन, एल्काइन से एल्कीन का फॉर्मेशन करेंगे। दोस्तों मैंने सिंपल सा लिया, इथाइन ले लिया। अरे क्या ले लिया मेरे दोस्त? इथाइन ले लिया। इस इथाइन की रिएक्शन H2 से करवा दी सपोज करें। और अपन ने यहां पे जो है क्या है, कैटलिस्ट, कैटलिस्ट है लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्राइड ले लिया। दोस्त मैंने क्या ले लिया? लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्राइड। रिडक्शन में ये यूज करते हैं। तो मेरे दोस्त ये क्या करेगा, एक H प्लस में और एक H माइनस में, तो यहां पर सबसे पहले ये क्या बना देगा, CH2 डबल बॉन्ड, CH2 बना देगा। यानी क्या बना देगा मेरे दोस्त? इथीन का फॉर्मेशन कर देगा। यानी ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता कब? जब आप क्या करते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्राइड कैटलिस्ट यूज कर लेते हैं ना। तो लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्राइड जो है एक प्रकार का कैटलिस्ट है, जो हाइड्रोजन को एल्काइन में एडिशन के लिए क्या करता है, बाध्य करता है। यानी उसको मोटिवेट करता है कि नहीं, आपको लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्राइड जैसे डाल देते हैं, हाइड्रोजन किसके साथ अटैच होने लग जाता है, एल्काइन के साथ जुड़ने लग जाता है। और एग्जाम्पल देखते हैं, आप एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जल्दी से देख लीजिएगा और आपको समझ में आ जाएगा। चलिए दोस्तों अगला एग्जाम्पल भी लेके आपको मैं समझा देता हूं। आप जरूरी नहीं है यही हो मेरे दोस्त, ये भी हो सकता है। किस तरीके से, यानी आपको ये दे रखा है CH3, इसके नीचे CH, यहां पर क्या दे रखा है CH3, यहां पर क्या दे रखा है C ट्रिपल बॉन्ड CH। अरे ये दे रखा है ना, बिल्कुल है। और यहां पर IUPAC आप पढ़ेंगे ना, इसकी IUPAC, तो यार ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 3 और ये 4 हो गया ना, तो इसको बोलेंगे 3 मिथाइल। अरे 3 पर क्या है, मिथाइल, और क्या आ गया 1 ब्यूटाइन, 3 मिथाइल 1 ब्यूटाइन। इसकी रिएक्शन किससे करवा दे, वही हाइड्रोजन से करवा दे, H2 ले लेते हैं। तो कैटलिस्ट अगर अपन क्या कर लेना चाहे, लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्राइड लेना चाहे ना, तो ये क्या करेगा, एक एक हाइड्रोजन यहां जुड़ जाएगा, CH, इसके नीचे CH3, यहां पर भी क्या आ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहां जुड़ जाएगा डबल बॉन्ड, और यहां पर भी मेरे दोस्त क्या आ जाएगा, यानी वो ही बन जाएगा इस तरीके से। IUPAC अगर देखते ना मेरे दोस्त, तो ये 1, यहां पर ये 2 और यहां पर ये क्या आ गया 3 और ये क्या आ गया 4, तो इसका नाम हो गया 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन, इसका ये नाम हो गया। यानी समझ में आ गई कि एल्काइन से एल्कीन का फॉर्मेशन कैसे होता है। एल्काइन से एल्कीन का फॉर्मेशन कैसे होगा,
जब आप उसमें क्या कर देंगे, हाइड्रोजन का एडिशन करवा देंगे यानी रिडक्शन करवा देंगे, तो एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाता है। एल्कीन की प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं, लास्ट हो गई थी 2, आज ये जो 3rd नंबर की रिएक्शन है वो है अपनी कौन सी, अरे कौन सी रिएक्शन है, रिडक्शन रिएक्शन है। जल्दी से आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से एक बार देख लीजिए मेरे दोस्त, समझ में आ गया होगा आपको, क्लियर भी है मेरे दोस्त। चलिए मेरे दोस्त आगे बात कर लेते हैं। तो ये रिडक्शन तो आपके क्लियर हो गया। एक होता है अगले 4 टाइप की जो रिएक्शन आती है ना, वो यानी डिहाइड्रेशन आती है मेरे दोस्त। क्या आती है, डिहाइड्रेशन का मतलब होता है मेरे दोस्त डी हाइड्रेशन यानी रिमूवल ऑफ वाटर, रिमूवल ऑफ वाटर यानी कहने का मतलब 4th टाइप की जो रिएक्शन आ गई ना यार, उसको अपन क्या बोलेंगे, डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन। अरे ये हो गया, यानी इसका वैसे अगर और बोलते हैं तो मेरे दोस्त इसको यूं भी बोल सकते हैं, अरे क्या बोल सकते हैं, रिमूवल ऑफ वाटर, रिमूवल ऑफ वाटर यानी डिहाइड्रेशन का मीन्स क्या हो गया कि वाटर का रिमूवल होना, वाटर का निकलना, ये डिहाइड्रेशन कहलाता है। डिहाइड्रेशन किसको कहते हैं, वाटर का रिमूवल होना। कैसे होता है वो देखिए मेरे दोस्त, यानी आपने क्या किया, CH3 यहां पर CH2 और ये OH ले लिया। आप बोलेंगे सर ये तो बीटा एलिमिनेशन जैसी है, अरे बिल्कुल बीटा एलिमिनेशन जैसी है। अरे मेरे दोस्त ये तो अल्फा हो गया ना, और ये क्या हो गया, अरे बीटा हो गया, हो गया, बिल्कुल हो गया। तो यहां से क्या करेंगे आप यार, ये इस तरीके से कर दे, CH2 यहां से हाइड्रोजन, यहां से क्या निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा, और यहां से अपने पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा ना, अरे H2 निकल गया, और यहां पर किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, इथीन का फॉर्मेशन हो जाएगा मेरे दोस्त। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, इथीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, इथीन बन जाएगा। तो इससे भी क्या होता है, यानी हाइड्रो जो अपने पास रिमूवल ऑफ यानी कंसंट्रेट H2SO4 तो आपको यूज करना पड़ेगा कैटलिस्ट। तो मेरा जो कहना है कि आपने जो एल्कोहल ले रखा है ना, प्राइमरी एल्कोहल, वो क्या करेगा, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, इसका हाइड्रोजन इसका OH क्या निकाल देगा, H2O निकाल देगा, जिसको अपन क्या कहते हैं, रिमूवल ऑफ वाटर यानी एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाता है। मेरे हिसाब से आपको ये रिएक्शन भी कंप्लीट हो गई। मैं और एग्जांपल दूंगा इसका, एक और एग्जांपल समझाऊंगा, लेकिन आपको ये समझना है कि डिहाइड्रेशन क्या होता है। डिहाइड्रेशन का मीन्स होता है रिमूवल ऑफ वाटर, रिमूवल ऑफ वाटर। तो अपन ने क्या किया, एक कार्बन ले लिया, यानी ये क्या है 1 एथेनॉल, एक कंपाउंड ले लिया, तो ये है 1 एथेनॉल मेरे दोस्त। चलिए एक और एग्जांपल पढ़ते हैं और इसको समझते हैं मेरे दोस्त, इसको और समझते हैं। तो इसको समझने के लिए अपन क्या करेंगे, तो एक और एग्जांपल ले सकते हैं मेरे दोस्त, एक एग्जांपल और ले सकते हैं। एक एग्जांपल कैसे ले सकते हैं, वो है ये रहा, आपको ये दे रखा है CH3 मेरे दोस्त, CH2 कहीं पर भी हो, मान लो ये ले लिया, यहां पर OH कर दिया, आप कहेंगे ये तो अल्फा हो गया, तो इस OH को यहां से हटाकर अपन यार U भी तो लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं ना। तो ये क्या करेगा, यहां से ये बीटा कार्बन हो गया, इस बीटा कार्बन से क्या करेगा, हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा, ये लो ये कर दिया, तो यहां से क्या निकाल देगा, वही कंसंट्रेट H2SO4 लेना पड़ेगा आपको। अरे क्या लेना पड़ेगा, कंसंट्रेट H2SO4 लेना पड़ेगा। तो आपके पास ये प्रोडक्ट बन जाएगा CH3, यहां पर CH डबल बॉन्ड CH2 और यहां से H2O निकल जाएगा, इसको बोलते हैं 1 प्रोपीन, यानी 1 प्रोपीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। कहने का मतलब यही है कि इस रिएक्शन को बीटा एलिमिनेशन तो कह सकते हैं, लेकिन बीटा एलिमिनेशन में यहां पर OH रिमूवल होता है, जबकि अपन जो पहले पढ़ी थी बीटा एलिमिनेशन में उसमें हेलोजन को रिमूव किया था। तो इसको बोल सकते हैं बीटा एलिमिनेशन ऑफ डिहाइड्रेशन और बीटा एलिमिनेशन हाइड्रोजन हैलाइड।
वो पहले वाली थी। तो ये बीटा एलिमिनेशन किसको रिमूव करता है? वाटर को रिमूव करता है मेरे दोस्त। कोई सा भी ले सकते हैं। अगर आपके पास मान लो ये बीच में दे रखा है CH3 CH2, यहाँ पे ये OH और यहाँ पर, तो यहाँ पर भी मेरे दोस्त वो रूल का फॉलो तो कर सकते हैं। कौन सा? सेथ जेफ का। तो यहाँ पर भी कंसंट्रेट H2SO4 ले लिया मेरे दोस्त। क्या लिया? कंसंट्रेट H2SO4 ले लिया। तो यहां पर ये जो है ना, ये क्या करेगा? यहां से हाइड्रोजन ये दिख रहा है, यहां से ये H2O निकाल देगा। यानी वहां से हाइड्रोजन रिमूव करता है जहां पे एल्काइल ग्रुप ज्यादा दे रखा होगा, CH3, यहां CH, डबल बॉन्ड CH, और यहां पर ये CH3 का फॉर्मेशन हो जाएगा। थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं, CH3, यहाँ पे CH, डबल बॉन्ड CH, और ये CH3 बन जाएगा और H2O निकल जाएगा। तो यहां पर किसका फॉर्मेशन हो गया मेरे दोस्त? ब्यूटीन का फॉर्मेशन हो गया ये भी। तो ये भी आपको क्लियर है। लेकिन आपको एक चीज यहां पर एक ध्यान में रखने हैं, ये देखिए थोड़ा सा, देखिए आपको एक कंपाउंड किस तरीके से ध्यान में रखना है। ये ध्यान में रखने वाली बात है कि अगर OH कहां? बीच में जुड़ा हुआ, बीच का मतलब ब्रांच में जुड़ा हुआ, कॉर्नर पे नहीं हो, तो सेजेफ का रूल तो यूज कर सकते हैं। वही सेजेफ जैसा, अरे जहां पे एल्काइल ग्रुप ज्यादा जुड़ा हुआ होगा, OH के पास में इधर देख लो, लेफ्ट में देखो और राइट में देखो, जहां पे नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप ज्यादा है, उस कार्बन से हाइड्रोजन को क्या कर दो? रिमूव कर दो। दोस्तों क्या कर दो? रिमूव। ये प्रीपरेशन कंप्लीट होती है किसकी? एल्काइन की। एल्काइन से एल्कीन बनना, यानी 4 टाइप की जो है वो चारों टाइप की रिएक्शन आपके दिमाग में कंप्लीट हो गई है। पहली रिएक्शन थी डीहाइड्रोहेलोजिनेशन में, एक बार रिकॉल करके आपको बता रहा हूं, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, जिसमें हाइड्रोजन और हेलोजन निकाला था। दूसरी जो रिएक्शन करी थी अपन ने मेरे दोस्त, डीहेलोजिनेशन करी थी। डीहेलोजिनेशन का मतलब हेलोजन रिमूव हुए थे जिंक मेटल के साथ। और थर्ड रिएक्शन जो पड़ी थी मेरे दोस्त, वो पड़ी थी रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब क्या होता है? रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एडिशन करवाया था किसमें? एल्काइन में। यानी ट्रिपल बॉन्ड था ना, आप हाइड्रोजन से रिएक्शन करेंगे ना, एल्कीन में कन्वर्ट हो जाता था, एल्कीन में। और 4 टाइप की रिएक्शन ये रही। यानी आपके पास OH ग्रुप दे रखा है, तो बीटा कार्बन से क्या करेंगे आप? हाइड्रोजन और OH को निकाल देंगे, H2O निकल जाएगा और डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता था। तो ये तो हो गई मेरे दोस्त प्रीपरेशन। अब छोटी सी जो है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज एक बार आपके क्लियर कर देता हूं मैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या बता रहा है? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन, उसकी और बात कर लेते। एक बार आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, समझ में आ जाएगा मेरे दोस्त। चलिए आगे बात करते हैं मेरे दोस्त। अगली जो रिएक्शन की ये कह रहा है, यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्या है? एल्कीन। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं अपन मेरे दोस्त? एल्कीन की बात कर रहे हैं। तो एक चीज तो आपके क्लियर हो गई मेरे दोस्त। एक चीज कैसे, ये आपको मैं क्लियर कर देता हूं कि जो C1 से C3 तक के जो कार्बन होते हैं ना, वो कौन सी फॉर्म में पाए जाते हैं? गैस फॉर्म में पाए जाते हैं मेरे दोस्त। कौन सी फॉर्म में पाए जाते हैं? C1 से C3 तक तो गैस फॉर्म में, C4 से C10 तक के कौन सी फॉर्म में पाए जाते हैं? लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं। अरे कौन से फॉर्म में? और C11 से C अबव, यानी अबव का मतलब वो हो गए, वो कौन सी फॉर्म में पाए जाएंगे मेरे दोस्त? सॉलिड फॉर्म में पाए जाएंगे। यानी आपको ये रखना है, जैसे एथीन ले लिया और प्रोपीन ले लिया, ये तो गैस फॉर्म में होगा। अरे कौन से फॉर्म में होगा? गैस फॉर्म में। और 10 तक के कार्बन यानी C4 से C10 तक, वो कौन से फॉर्म में होगा? लिक्विड फॉर्म में। और 11 से अबव लेते हैं, वो कौन से फॉर्म में पाया जाता है? एल्कीन।
कौन से फॉर्म में होता है मेरे दोस्त? सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है, सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। क्लियर है क्या? जल्दी से मुझे कमेंट यानी जल्दी से बता दिए। ये हो गया अपने पास गैस, लिक्विड और सॉलिड। फिर आगे एक और बात कर लेते हैं दोस्तों, एक चीज और पढ़ लेते हैं इसमें ही। इसमें एक चीज और क्या है, आपको एक बॉइलिंग पॉइंट और बता देता हूं मेरे दोस्त। एल्कीन का एक बॉइलिंग पॉइंट होता है। कैसे होता है मेरे दोस्त? दूसरा जो है ना, वो बॉइलिंग पॉइंट किस तरीके से काम करता है, बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं ना मेरे दोस्त। यानी जो सेकंड पॉइंट है वो क्या बता रहा है? बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब हो गया मेरे दोस्त बीपी। ब्लड प्रेशर नहीं है मेरे दोस्त, बॉइलिंग पॉइंट। अरे क्या है मेरे दोस्त? बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, आपको मैं क्लियर कर देता हूं। मान लो आपने CH2, यहां से देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2 ले लिया, यहां देखते हैं CH3, ये CH डबल बॉन्ड CH2, फिर आगे बात करते हैं CH3 CH2, यहां पर CH डबल बॉन्ड CH2। यहां पर ये बता रहा है मेरे दोस्त, जैसे जैसे नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप बढ़ते जाते हैं ना, यानी कार्बन की नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप, नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप, अरे एल्काइल ग्रुप भी लिख सकते हो या ब्रैकेट में कार्बन, क्या लिख सकते हो? कार्बन। नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप, या अगर कार्बन इंक्रीज होता जा रहा है ना तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा। क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा, क्योंकि यार जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप बढ़ेंगे साइज भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। यानी कहने का मतलब हो गया कि जो बीपी होता है ना, बीपी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप के, नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर एल्काइल ग्रुप इंक्रीज हो जाता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज है, और एल्काइल ग्रुप डिक्रीज रहता है यानी कार्बन, तो यहां पर अगर ऑर्डर पढ़ेंगे ना बॉइलिंग पॉइंट का, तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा मेरे दोस्त? इस वाले, क्योंकि इसमें है कितने? 1 2 3 4 कार्बन, इसमें 3 कार्बन और इसमें 2 कार्बन। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होंगे ना, 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन, जैसे नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होंगे बॉइलिंग पॉइंट भी मेरे दोस्त इंक्रीज होगा। बॉइलिंग, क्योंकि साइज इंक्रीज हो जाती है, और साइज इंक्रीज होने में क्या होता है? हीट करने में टाइम लगता है। जैसे अपन एक छोटी कढ़ाई ले लेते हैं और एक बड़ी कढ़ाई ले लेते हैं, तो दोनों को गर्म करते हैं तो किसमें ज्यादा टाइम लगता है मेरे दोस्त? बड़ी कढ़ाई को गर्म करने में ज्यादा टाइम लगता है। तो बॉइलिंग पॉइंट भी यहाँ पे एल्कीन का वो ही बताया कि जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप यानी कार्बन जुड़े होंगे तो उनकी साइज क्या होगी? उतनी ज्यादा इंक्रीज होती जाएगी, और जितनी ज्यादा साइज इंक्रीज हो जाएगी बॉइलिंग पॉइंट भी उतना ही इंक्रीज हो जाएगा। तो आपको ये फिजिकल प्रॉपर्टीज का बॉइलिंग पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर से देख लीजिए, यानी बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता क्या है ये आपके क्लियर हो गया होगा। दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया ना तो जरूर से जरूर इसको लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। यानी आप जो भी सोशल मीडिया यूज करते हैं, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे फेसबुक हो और चाहे इंस्टाग्राम हो, तो मेरे दोस्त जरूर से जरूर इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। ओके मेरे दोस्त, थैंक यू, बाय बाय।